हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, जिसमें से एक विष्णु पुराण है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और कलयुग में विष्णु जी के अवतार कल्कि अवतार के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन उसमें कलयुग के बारे में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जिसमें से कई सच भी हो रही है। इस पुराण के छठे अंश के पहले अध्याय में कली धर्म निरूपण में कलयुग का वर्णन करते हुए कई ऐसी बातें लिखी हुई है, जिसे जानकर आप न केवल डर जाएंगे बल्कि यह भी सोचने लगेगी कि आगे की पीढ़ी ना जाने किस भयावहता से गुजरेगी। तो चलिए जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बताई गई 10 खास बातें। कलयुग में अधार्मिक और भ्रष्ट लोग सत्ता में आ जाएंगे और जनता की सेवा और सुरक्षा करने में असफल रहेंगे। कलयुग में व्यक्ति के मुंह से जो निकलेगा वही शास्त्र माना जाएगा। धर्म का पालन नहीं और भूत प्रेतों की पूजा। लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे और धार्मिक पुस्तकों का आदर नहीं करेंगे। भूत प्रेतों को देवता मानकर उसकी पूजा करने लगेंगे। अमीरों का सम्मान होगा। स्त्रियां श्रृंगार पर करेंगी समय व्यय। केवल अमीर व्यक्ति को ही सम्मान मिलेगा और वही सब कुछ नियंत्रित करेगा। स्त्रियां अपने बालों के श्रृंगार पर विशेष ध्यान देगी और समय और पैसा बर्बाद करेगी। विवाह की पवित्रता का अभाव। विवाह की पवित्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा और यह महज एक समझौता बनकर रह जाएगा। ब्राह्मणों का पतन। ब्राह्मण केवल नाम के ही रह जाएंगे और धन कमाने के लक्ष्य को लेकर जिएंगे। पाखंड और छल। पाखंडी और चालबाज लोग विद्वान माने जाएंगे और सुसंस्कृत लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मानसिक बीमारियां। चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां इंसान को घेर लेगी। धार्मिक स्थानों का त्याग। लोग मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे और धर्म का पालन करना बंद कर देंगे। मौसम पर असर। मनुष्य के कारण मौसम पर भी असर पड़ेगा। समय पर बारिश नहीं होगी और सूखा रहेगा। जल स्तर नीचे हो जाएगा। धान का आकार छोटा हो जाएगा। फलों से रह कम हो जाएगा। अपराध और अहंकार। अपराध बहुत बढ़ जाएंगे। लोग सत्ता और पैसा पाने के लिए हत्या करेंगे और असत्य का समर्थन करेंगे। यह बातें विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बताई गई है और यह दर्शाती है कि कलयुग में धर्म और नैतिकता का पतन होगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, सूर, अबुद्र और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों और गऊ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत सबके सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहित पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वेदों की दुनिया को